पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के एजाज में मंदरा में शानदार इस्तकबालिया। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान राजा परवेज अशरफ के फर्जंद और हल्का PP 8 के उम्मीदवार बराए रुकने सूबाई असेंबली राजा खुरम परवेज अशरफ और पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन तहसील गुजर खान के सदर राजा तैमूर सफदर के एजाज में बाउली होटल GT रोड मंदरा में एक शानदार और पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील गुजर खान के रहनुमाओं, कारकुनान और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। सिंध के जोही बैराज में पानी की किल्लत के बाइस कक्कड़, खानपुर और गिरदोनवाह के मुताद्दिद ज़रई इलाकों में गंदम की फसलें खुश्क हो रही हैं, जिससे मकामी काश्तकारों में शदीद गमो गुस्सा और मायूसी पाई जाती है। काश्तकारों का कहना है कि हर साल 28 जनवरी को पानी फराहम कर दिया जाता था, ताहम इस साल बगैर किसी पेशगी इत्तला के पानी बंद रखा गया, जिसके बाइस उनकी मेहनत से काश्त की गई फसल तबाही के दहाने पर है। मुतासरा काश्तकारों ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि मौजूदा हुक्मरानों की नाअहली और गफलत के बाइस किसानों के साथ संगीन नाइंसाफी हो रही है। पानी की किल्लत के सबब लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है और कई घराने शदीद माशी मुश्किलात का शिकार हैं। समंदरी के किप्स कॉलेज ने तालीमी मैदान में एक अहम कदम उठाया है। मैट्रिक के तुलबा के लिए साल 2026 का मुनफरिद तालीमी मुकाबला बैटल ऑफ ब्रेन मुनक़िद किया जा रहा है, जो 15 फरवरी को किप्स कॉलेज समंदरी में होगा। इस मुकाबले का मकसद ज़हीन और माली मुश्किलात से दो चार मुस्तहिक तुलबा को आगे बढ़ने के मौक़े फराहम करना है। कामयाब तुलबा को स्मार्ट मैट्रिक सिलेबस के तहत 2 साला मुफ्त तालीम और कीमती इनामात से नवाजा जाएगा। इसी विजन के तहत किप्स कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद जुबैर हुसैन तुलबा से बराह रास्त मुखातिब हैं। प्रोफेसर मोहम्मद जुबैर हुसैन, प्रिंसिपल किप्स कॉलेज समंदरी कैंपस। साल 2023 में किप्स कॉलेज समंदरी कैंपस सरजमीन समंदरी पर इल्म की शमा को रोशन किए हुए और गुज़श्ता चंद सालों में ही इन्होंने तालीमी मैदान में एक बेहतरीन मकाम हासिल किया। उसकी ज़िंदा मिसाल साल 2025 में फैसलाबाद बोर्ड में 2 पोजीशंस हासिल करना, जबकि पिछले 13 साल से समंदरी शहर में किसी भी तालीमी इदारे के पास इस तरह की कोई बोर्ड की पोजीशन उनके हिस्से में नहीं है। तो ये एजाज़ किप्स कॉलेज के पास हासिल है और मैं समझता हूँ कि मेयारी तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है और इस हक को किप्स कॉलेज से बेहतर कोई नहीं जानता। तो इसके पेश नज़र मैट्रिक के तलबा और तालिबात के लिए किप्स कॉलेज ला रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा तालीमी मुकाबला बैटल ऑफ द ब्रेन्स के नाम से, जिसमें मैट्रिक के तलबा और तालिबात जो अपनी माली मुश्किलात की वजह से तालीम जारी नहीं रख सकते, उनके लिए ये मौका है कि वो किप्स कॉलेज जैसे बेहतरीन तालीमी इदारे से 2 साल की फ्री तालीम हासिल करने का एक मौका हासिल कर सकते हैं। और ये 15 फरवरी 2026 को गर्ड रोड नियर जमजम मैरिज हॉल किप्स कॉलेज समंदरी कैंपस में ये मुकाबला होने जा रहा है। आपका सिलेबस मैट्रिक की सिलेबस जो कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा और आपके लिए बेहतरीन मौका है अपनी मैट्रिक की तैयारी को भी जांचने का और यहाँ से 2 साल की फ्री तालीम हासिल करने का। तो मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को मदऊ करता हूँ किप्स कॉलेज समंदरी कैंपस में ना सिर्फ यहाँ से 2 साल की फ्री तालीम हासिल कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप बेशुमार कीमती इनामात भी यहाँ से जीत सकते हैं। तो मैं आप सबका इंतज़ार करता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर। असिस्टेंट कमिश्नर और सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर जामपुर जनाब साकिब अदनान की हिदायत पर पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की टीम ने जामपुर में एंटी इंक्रोचमेंट और प्राइस कंट्रोल के तहत कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान रेहड़ी बाजार में दुकानदारों को सरकारी नरखनामे पर सख्ती से अमल दरामद, मेयारी अशिया मुनासिब कीमत पर फरोख्त और आवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी की गयी। इसी दौरान दाजल रोड पर मौजूद तमाम इंक्रोचमेंट को हटा दिया गया। मजीद बरा मॉडल बाजार में दुकानदारों को हिदायत की गई कि वो तमाम अशिया दुकान के अंदर रखें और अवामी रास्तों को खुला रखा जाए। सिंध काबीना का अहम इजलास वजीर आला सैयद मुराद अली शाह की सदारत में हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीरान, खुसूसी मुआवनीन और दीगर आला अफसरान शरीक हुए। काबीना के आगाज में इस्लामाबाद धमाके के शुहदा के लिए दुआ की गई। इजलास में लाड़कानों में 4.3 अरब रुपए की लागत से फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट कायम करने की मंजूरी दी गई।
वजीर आला सिंध का कहना है कि मंडी में बाउंड्री वॉल, स्टॉर्म वाटर नाला, वॉच टावर, सोलर सिस्टम, मस्जिद और रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे। एडमिन ब्लॉक, तिब्बी सहूलत, वॉशरूम्स, होटल, बैंक और ग्रीन बेल्ट भी तामीर की जाएगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मास्टर सर्विस एग्रीमेंट और ई स्टैंपिंग सर्विस ऑर्डर काबीना के सामने पेश किया। ईसा खेल के खुर्शीद लेबर हॉल में रीजनल चेयरमैन सरफराज अहमद हिंदल और रीजनल सेक्रेटरी नईम अहमद ने शिरकत की। दूर दराज इलाके में मजदूरों के घर के क़याम पर खुशी का इजहार करते हुए हिंदल ने कहा कि मुल्क के हकीकी मुहाफिज और खादिम सिर्फ मजदूर हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान में मजदूर राज होगा, जबकि जागीरदार और सरमायादार तबके के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत दें। आखिर में खादिम मजदूर अब्दुल रशीद खान न्याजी को मुबारकबाद पेश की गई। दादू जिला के तहसील मेहड़ में फरीदाबाद लिंक रोड पर मुसल्लह डाकुओं की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। डाकुओं की फायरिंग में पुलिस के 3 जवान शहीद हो गए। शहीद एहलकारों में कांस्टेबल अब्दुल हफीज महेसर, इरफान अली चांडियो और कांस्टेबल इमामुद्दीन खोसो शामिल हैं, जबकि एक हेड कांस्टेबल सिकंदर अली भरगड़ी जख्मी हुआ है। दादू वाक़े की इत्तला पर एसएसपी दादू अमीर सऊद मगसी पुलिस की भारी नफरी जाय वकुआ पर पहुंच गई है और इलाके को घेरे में ले लिया गया है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध जावेद आलम ओढ़ो ने दादू में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग और पुलिस एहलकारों की शहादतों के वाक़े का नोटिस ले लिया। डीआईजी हैदराबाद को फौरी तौर पर दादू पहुंचकर वाक़े की तहकीकात और टीमों की निगरानी की हिदायत। हमलावरों की फौरी गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम्स तश्कील देने और मौसर कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत। शहीद एहलकारों के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। दाऊद खेल प्रेस क्लब के 9 मुंतखब ओहदेदारान की हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। साबिक़ सूबाई वजीर और कोऑर्डिनेटर म्यावाली अमानतुल्लाह शादी खेल की बतौर चीफ गेस्ट के अलावा जिला भर के सहाफ़ियों ने भी शिरकत की। दाऊद खेल प्रेस क्लब के 9 मुंतखब मेंबरान की हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जबकि जिला भर की प्रेस क्लब साथियों के अलावा सिकंदराबाद दाऊद खेल की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात, एग्रीटेक खाद फैक्ट्री और मेपल लीफ सीमेंट की सीबीए यूनियन के नुमाइंदों ने भी भरपूर शिरकत की। इस दौरान मेहमान खसूसी अमानतुल्लाह शादी खेल ने 9 मुंतखब मेंबरान से हल्फ लिया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि सहाफत के शोबे की ड्यूटी इलाकाई मसाइल को उजागर करके अरबाब इख्तियार तक पहुंचाना है, न कि उनको हल कराना है। सहाफत एक मुकद्दस पेशा है और जिला म्यावाली के सहाफियों ने हमेशा शफाफ सहाफत को फरोग दिया है। लतीफाबाद यूनिट नंबर 11 में कम उम्र ड्राइवर की मुबैना तेज रफ्तारी के बायस एक खतरनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सुजुकी कल्टस कार पहले एक रिक्शे से टकराई और फिर बेकाबू होकर बिजली के खंबे से जा लगी। हादसे के नतीजे में गाड़ी और रिक्शे को शदीद नुकसान पहुंचा, ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और सूरत हाल का जायजा लिया। मकामी अफराद के मुताबिक कम उम्र ड्राइवर को तहवील में ले लिया गया है। मुस्लिम लीग नून जहलम के सदर हाफिज एजाज जंजुआ ने यूसी फलने सैयदान में सियासी सूरत हाल का जायजा लिया है। इत्तलात के मुताबिक उन्होंने गैर मुनज़्ज़म निज़ाम के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की और आइंदा जनरल इलेक्शन के लिए दुरुस्त सिमत में सफर जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। इस मुलाकात में कारकुनों और रहनुमाओं के किरदार को सराहा गया, जबकि मलिक मसूद ऑफ पिंड गांव की कोशिशों को भी अहमियत दी गई। तय पाया कि हक छीनने वालों के खिलाफ मौसर हिकमत अमली अपनाई जाएगी।